अभी मैं महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक बीना मानवी जी के साथ हूँ और यहाँ पे मेरे साथ फातिमा खातून जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूनम सलूजा जो प्रदेश महामंत्री हैं, ये तीनों हैं। अयांश के मुद्दे पे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और तीनों माँ हैं और गर्व की बात ये है कि महिला विकास मंच जो पूरे भारत का महिलाओं का सबसे बड़ा संगठन है, वो अयांश के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और अभी तक 8 लाख रुपया इकट्ठा कर चुका है। और उससे भी बड़ी गर्व की बात यह है कि यही महिला विकास मंच जो है वो विदेशों से भी अयांश को बचाने के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं बीना मानवी जी का सच तक न्यूज में स्वागत करता हूं। थैंक यू मनीष भाई, आपको भी मैं प्रणाम करती हूं। सबसे पहले कि आपने जो अभियान छेड़ा है, ये सही बात है कि सबसे पहली खबर अयांश के बारे में आपके चैनल के माध्यम सच तक से हमें पता चली और लगता है कि ये रियली एक सोशल वर्क का प्लेटफॉर्म आपने बनाया है। सच तक ने एक सच्चाई की आवाज़ उठाई है, तो उसके लिए आपको पहले धन्यवाद। मैं आपसे पहला सवाल करना चाहता हूं, ये दर्द अयांश के प्रति कैसे और कब तक? देखिए, ये दर्द, चूंकि महिला विकास मंच अपने आप में एक दर्द का प्लेटफॉर्म है, ये अयांश का दर्द नहीं, महिलाओं का दर्द नहीं, पुरुष का दर्द शब्द से ही जुड़ा हुआ ये प्लेटफॉर्म ही है। और इसमें अगर हम आगे नहीं आते तो शायद हमारे महिला विकास मंच का बहुत बड़ा अपमान होता। इससे अगर हट जाते हैं तो चूंकि हम एक माँ हैं और माँ से बड़ा बच्चे का जो अगर बच्चा हमारा नहीं रहता है किसी कारणवश या बीमार पड़ जाता है, तो वो दर्द जो एक माँ समझ सकती है वो कोई और नहीं, ना आप समझ सकते हैं ना हम समझ सकते हैं। जिसका वो बच्चा है वो दर्द वही समझ सकती है। तो अयांश का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं नेहा से बहुत जुड़ा, एक कनेक्टिविटी मिली हमको, उस बच्चे को देख के ना एक कनेक्टिविटी मिली। तभी सेकेंड डे ही, आपके न्यूज़ के दूसरे दिन ही हम वहाँ पहुँचे और चीज़ों को समझने की कोशिश की है। जब सारा उनके प्रिस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट, सारा चीज़ देख के हम बिल्कुल संतुष्ट हो गए कि नहीं, सही में इसको अब मदद की ज़रूरत है। तो हमारी पूरी टीम, पूरे देश की टीम, तुरंत मैंने अनाउंस किया, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणिमा जी के थ्रू मैंने अनाउंस करवाया कि मैसेज फ्लैश आउट कर दो सारे ग्रुप में कि हमें इस प्रोजेक्ट को करना है। और मैं तमाम देशवासियों की माँओं से अनुरोध करती हूँ कि आपको एक बात जान के मनीष भाई बहुत आश्चर्य होगा, ये हमारा सावन मिलन जो हर साल पूरा देश सावन मिलन, भले लॉकडाउन है 20-50 लेडी ही मिलाती, महिला विकास मंच ने अनाउंस कर दिया कि इस साल का सावन मिलन प्रोजेक्ट नहीं होगा। जो सावन मिलन प्रोजेक्ट का फंड है वो अयांश के खाते में जाएगा। भले 100 डालो, 500 डालो, 1000 डालो, जिसको जो डालना है डालो। और सारी मेंबर्स लगी हुई हैं, बढ़िया काम कर रही हैं। इनफैक्ट सीमा समृद्धि जो हमारी मतलब लीगल डिपार्टमेंट की जो लीडर हैं, सीमा समृद्धि का वीडियो भी आपने देखा और काफ़ी देर मेरी बात भी हुई सीमा से, तो बोली नहीं दीदी मैं कर रही हूँ और रातों रात काफ़ी आया भी। तो लगे हुए हैं, सब कर रहे हैं, सबका सहयोग है। जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हम लोग सावन मिलन में करते थे, डीजे मंगवाते थे, हरी साड़ियाँ, हरी चूड़ी, ये सब पे एक्सपेंस तो जाते हैं ना। अगर वो माँ एक साल नई साड़ी नहीं खरीदेगी और किसी बच्चे पे लगा देगी, और सबने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं, लंदन से हमारी गार्गी सिंह हैं और किर्गिस्तान से विनीता सिंह हैं। चूँकि ये जैसी एक फीलिंग है, हाँ, अयांश के प्रति इन लोग का एक अलग नशा है, शायद वहाँ बैठ के ये तड़प रही हैं। एक मैं बात कहना चाहता हूँ, लंदन का नाम तो हम लोगों ने सुना है और किर्गिस्तान का नाम तो 90% लोग सुने भी नहीं होंगे, और वहाँ से एक माँ अयांश का जान बचाने का प्रयास कर रही हैं। सबसे पहले तो आप महिला विकास मंच की सभी माताओं को और इस देश के सभी माताओं को तहे दिल से धन्यवाद। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उम्मीद लगता है हम लोग सभी मिल के बच्चे को बचा लेंगे? सबसे पहले तो मनीष भाई बहुत वेलकम है आपका, जो आप अपने न्यूज़ में हम लोगों को लेके आए। और जहाँ तक बच्चे की बचाने की बात है, तो हम मारने वाले भी कोई नहीं और हम बचाने वाले भी कोई नहीं, सब ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन कोशिश ज़रूर हम लोग कर सकते हैं। और
जहाँ तक हो रहा है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे महिला विकास मंच से, हमारे बक्सर से भी, बिहार से चंदन भाई हैं, सारे लोग, उनकी टीम है, सब लोग आ रहे हैं। फिर मधुबनी से भी हैं दीपशिखा जी, वो भी आ रही हैं। और बिहार के जितने भी हमारे अध्यक्ष लोग हैं, सारे लोग जितना हो सब, मतलब सबसे हो पा रहा है, सारे लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक बच्चे को बचाने की बात है, तो हम लोग से जितना हो पाएगा हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे, कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप लोगों का जो प्रयास है वो सराहनीय है और उसकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए कम है। आप यहाँ पे बैठी हैं, बच्चा हिंदू कम्युनिटी का है, कैसे ये दर्द आपको लगा कि नहीं इस बच्चे को बचाना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी से आने के बावजूद भी? मंदिर जी, पहले तो आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत, भाई आप तो हमसे छोटे हैं इसीलिए सलाम नहीं करेंगे, आपको दुआ देंगे। बहुत आप खुश रहिए, जहाँ रहिए, अच्छा काम कीजिए। बहुत अच्छा मंदिर जी काम कर रहे हैं, आपको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपके लिए। रही बात हमारे कौम की बात, तो हमारे देश में, हमारे जिस जगह पे हम, जिस धरती पे मैं पैदा ली हूँ, वहाँ कोई इस तरह का बात नहीं है। बाकी लोग जो इनके पास दिमाग नहीं होता है, जो लोग एक दूसरे से लड़वाना चाहते हैं, वो कौम पे चले जाते हैं। बाकी हमारे मन में थोड़ा सा भी नहीं रहता है कि कौम क्या चीज़ है, कुछ नहीं। हम बस एक ही कौम जानते हैं कि जो इंसानियत की होती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे एक बगल में पंजाबी कौम से आने वाली हैं, दूसरे बगल में मुस्लिम कौम से, और ये हिंदू कौम से, सभी लोग मिले हुए हैं एक अयांश को बचाने के लिए। और ये प्रयास इसलिए किया जा रहा है ताकि हर माँ को ये उम्मीद हो जाए कि तुम्हारा बेटा अगर बीमार हो जाएगा तो उसके लिए हजारों माँ खड़ी हो जाएंगी। और इसलिए महिला विकास मंच खड़ा हुआ है और महिला विकास मंच के सभी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका पैर जो है फ्रैक्चर हुआ है अभी, हाँ, यहाँ पे आज ही हुआ है। हाँ, फिर भी मैंने आपको बोला क्या कि दीदी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप लोगों की जो कर रही हैं उसको दूर तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो आप बोली कि ठीक है, मेरा पैर फ्रैक्चर है, मैं बाद में डॉक्टर से दिखा लूँगी, और ऐसे एक्सरे रिपोर्ट में भी आ गया है। फिर भी आप बच्चे के लिए तैयार हो गई। इतना दर्द एक बच्चा के प्रति, आपका बेटा तो नहीं है ना आयांश? नहीं, मेरा बेटा तो नहीं है, लेकिन ये बताया ना मैंने कि हम लोग का दर्द, जैसे आज मेरी ये उंगली टूटी है, जिस दिन हम आयांश के घर गए थे उस दिन फाहिमा जी का घुटना फ्रैक्चर, मतलब हेयर लाइन था, उनको आपके ही किसी बच्चे ने बाइक पे बिठा के मोड़ से ले गया था, क्योंकि ये लंगड़ के जा रही थी उसके घर आयांश से मिलने। यहाँ तो अच्छे से मर्सिडीज़ वाले लोग दरवाजे तक नहीं जाना चाहते हैं और हम तो टूटे पैर से सेवा कर रहे हैं। तो ये भावना होती है, ये एक इंसानियत अलग से, ये कीड़ा होता है एक तरह का, जैसे हर तरह का एक कीड़ा होता है ना, उस तरह एक समाज सेवी का भी कीड़ा होता है। वो कीड़ा सब में नहीं पाया जाता, किसी में राजनीतिक कीड़ा है, किसी में फाइनेंशियल कीड़ा लग जाता है, किसी में रियल सामाजिक कीड़ा होता है, और कुछ लोग नाली के कीड़े कहलाते हैं। तो वो कुछ लोग नाली के कीड़े कहलाते हैं। बहुत बढ़िया। जो कहीं ना कहीं जो समाज के हो जाते हैं वो अपने परिवार के नहीं रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो बड़ी मुश्किल होती है, बहुत चीज़ त्याग के समाज के लिए आना पड़ता है। वो मैंने त्यागा है, लोग जानते हैं इस बात को। अच्छा, ये लिस्ट है आपके हाथ में, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये है कि जैसे झारखंड से बच्चे, मैं कल झारखंड जा रही हूँ और वहाँ से जो काम है वो करके मैं आयांश के लिए वहाँ की टीम के साथ, जैसे फ़ोन पे वार्तालाप हो रहा है, तो मैंने बोला कि झारखंड की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जहाँ बोकारो, रामगढ़ सारी टीम है, तो और गुंजन कुमार प्रदेश प्रभारी हैं वहाँ पे, तो मेरी कल झारखंड में मीटिंग है। जो मुद्दा सिर्फ आयांश है, अभी 15 तारीख तक मैंने टारगेट लिया है मुद्दा आयांश रखने का। मेरे फेसबुक फॉलोअर 1,18,000 हैं, पब्लिक फॉलोअर 1 मिलियन है। पब्लिक फॉलोअर अगर एक रुपया भी दे दिया मुझे तो मेरे पास 1 मिलियन तुरंत आ जाएगा, तुरंत। और मैं पर्सनली लग रहा है मुझे कि मैं आराम से 15-20 लाख तो मैं अकेले खुद कर लूँ। 8 लाख रुपया अभी तक आप लोगों ने इकट्ठा किया है। टारगेट क्या रखा है आप लोगों ने उस बच्चे के लिए? 1 CR का टारगेट महिला विकास मंच लेके चल रही है कि मैं सरकार को मैं चैलेंज करूं कि बिहार की महिला होके महिला समाज ने 1 CR का टारगेट ले लिया, तो आप कहाँ सो रहे हैं? आप क्यों नहीं? सभी दर्शकों से एक ही बात कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं
कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, और अस्वस्थ हो तो उस बच्चे के लिए हजारों माँ खड़ी हो जाए, तो कम से कम इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और उन तक पहुंचा देना जो अभी तक अयांश का मदद के लिए आगे नहीं आए। हाँ दीदी। आंध्र प्रदेश से हमारे अटल जी हैं, आंध्र प्रदेश हमारे अध्यक्ष हैं अटल जी, वो पूरे तमाम टीम को बोल चुके हैं। आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से अशोक जायसवाल जी हैं, जो कि उनके पास अपने आप में लाखों की ताकत है। तो ये तमाम लोग, हमारे यूपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है अनीता नीतू, जो लखनऊ और वाराणसी को टारगेट कर रही है, और झारखंड का तो मैंने बोल दिया, बंगाल से हमारी मनीषा गुप्ता हैं और हमारे कृष्णा जायसवाल जी हैं, ये लोग कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैं ये मान रही हूँ कि जो मेरी टीम है वो अगर 100 रुपये भी डालेगी तो 100 रुपये मेरी टीम 1 लाख की हो गई पूरे इंडिया से। मैंने 100 ही रुपया बोला है सबको डालने, मैंने किसी को नहीं बोला यार 100 रुपये से ज़्यादा डालो, बस 100 ही करो। तो ये तमाम मेरी टीम से मैं हाथ जोड़ के महिला विकास मंच के तमाम मेंबर से अनुरोध कर रही हूँ, देश विदेश की, एक बार, मैंने आज तक, जैसे सीमा समृद्धि ने कहा कि उसने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, उसी तरह हमने भी आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, तो आज पहली बार सिर्फ 100 रुपये मेरे मेंबर्स, मैं किसी और मेंबर की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे महिला विकास मंच के मेंबर सिर्फ 100 रुपये, आप अकाउंट नंबर आपको फ्लैश आउट हो रहा है, सब चीज़ आपको डायरेक्ट दिया गया है, और मुझे पता है फीडबैक भी मिल रही है। अभी जस्ट मेरे पास फ़ोन आया है मधुबनी से कि मेरी दीदी मेरा 50,000 टारगेट पूरा हो गया, मैंने उन्हें 1 लाख का टारगेट दिया था मधुबनी को। तो इसी तरह से खुशी हो रही है, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारा मान सम्मान इज्जत बचाएंगे। और इस किसी भी तरह, अगर आयांश का 29 सितंबर को आयांश का जन्मदिन है, और हम चाहते हैं कि वो जन्मदिन हम मनाएं, उसके पहले हम लोग इंजेक्शन देंगे, हाँ हम मनाएं, और बहुत बम्पर तरीके से उसका जन्मदिन मनेगा, और मनेगा, ये मेरा विश्वास कह रहा है। एक सच्चे आत्मा की आवाज़ है कि हम जन्मदिन मनाएंगे उसका। फाहिमा खातून जी, आपका समाज बच्चे का मदद के लिए किस प्रकार से आगे आ रहा है? हमारा समाज मनीष जी बच्चे के लिए देश विदेश, सऊदीया, कतर, हर जगह लोग हैं, इंडिया से बाहर हैं, उन लोग भी मदद कर रहे हैं। और रही बात कि हम अपने समाज से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग जैसे जुमा के दिन अजान देते हैं और लोग को बुलाते हैं कि आइए जुमा पढ़ने के लिए, नमाज में आइए, इसी तरह हमारे जितने भी मुस्लिम भाई बहन, जो भी हमारे मौलाना मौलवी हैं, जो भी हमारे समाज के लोग हैं, हर जगह देश विदेश जो सुन रहे हैं, हमारी विनती, इस अयान के लिए आप लोग एक अनाउंसमेंट कीजिए कि जिससे जो बनता है 1 रुपया, 2 रुपया, 8 आना, जो भी बनता है, आप लोग उनके लिए मदद के लिए आप लोग उनके लिए अनाउंसमेंट कीजिए कि वो बच्चा बच जाए, वो किसी माँ का लाल बच जाए। उस बच्चे से जब हम गोदी में बच्चे को लिए थे तो हमारा आँख भर गया था। समझ सकते हैं कि बच्चे, एक माँ समझ सकती है कि बच्चे की फीलिंग क्या होती है। वो बच्चा तो जानता भी नहीं है किस जाति से है, मैं छोटा सा बच्चा है, 10 महीना का बच्चा है। धन्यवाद। बस यहाँ पे हमारे साथ पूनम जी हैं जो पंजाबी समुदाय की अध्यक्ष हैं। आप अपने समुदाय से क्या कहना चाहती हैं और किस प्रकार से मदद करवाना चाहती हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे पंजाबी बिरादरी के सारे मेंबर्स, सारे लोग मदद कर रहे हैं। मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਬਹਿਨ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਲੋग ਮਿਲ ਕੇ ਆयांश ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋग तो नहीं ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋग तो ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ, तो ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਚਾਜ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਸਾਡੇ घर भी हो जाए, भगवान ना करे। इसलिए प्लीज़ सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग आगे आइए और इस बच्चे की जान बचाइए। धन्यवाद। बस इतना ही कहूँगा। सिर्फ बिहार के जितने पिता हैं और जितनी माताएं हैं, सिर्फ वो लोग आगे आ जाएंगे ना, तो आयांश का जान हम लोग 7 दिन के अंदर बचा सकते हैं। लेकिन आयांश को बचाने के लिए इस देश के सभी कोने से, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग आगे आ रहे हैं। बस हमारा ये मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए, और आप लोगों ने अगर हमारा ये मैसेज लोगों तक पहुंचा दिया, 7 दिन तक सोशल मीडिया पे कुछ नहीं डालना है, सिर्फ आयांश का वीडियो, आयांश का फ़ोटो, आयांश का अकाउंट नंबर डाल देंगे अगर आप,
तो आप एक बच्चे का जान बचा लेंगे और भविष्य में हम लोग, अगर आज अयांश को बचा लिए तो भविष्य में हम लोग ऐसे अनेकों अयांश को बचा लेंगे। महिला विकास मंच के संरक्षक वीना मानवी जी के साथ संच तक के लिए मैं मनीष कश्यप। जय हिंद।